दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसटी में। मॉडर्न इंडिया पर एचएएस और अलाइड प्रीलिम्स के लिए ये तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। और हाँ दोस्तों, अगर आप पीएसटी से टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं था? राघव चेरियार, पी आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे आनंद मोहन बोस के साथ। ठीक है, तो अगर बात करें दोस्तों मद्रास महाजन सभा की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 16 मई 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी मद्रास में। मद्रास वर्तमान चेन्नई को कहते हैं। ठीक है, और इसके जो संस्थापक सदस्य थे राघव चेरियार, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, है ना। और अगर इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था इस मद्रास महाजन सभा को स्थापित करने का? इनका मुख्य उद्देश्य था स्थानीय संगठनों व संस्थाओं के कार्य को समन्वित करना और विधान परिषदों में सुधार और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना और कृषि समस्या पर विचार करना था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार बोस, मोतीलाल नेहरू या फिर दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, लेकिन थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। सन 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो दो व्यक्ति थे, इनके नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। कहाँ पे? बंगाल में। कब? 1876 में। ठीक है, दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोषणा की थी। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1885 में भारतीय कांग्रेस की स्थापना सत्र में शामिल न हो सके थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार किया और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया? मोतीलाल नेहरू, एमजी रनाडे जिनको महादेव गोविंद रनाडे कहते हैं, जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। दोस्तों आपको बता दें कि महादेव गोविंद रनाडे ने नाइटहुड की उपाधि और भारत के लिए काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में पद ग्रहण करना अस्वीकार किया था। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में बहुत सहयोग प्रदान किया और इन्हें दक्कन शिक्षा समिति या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की थी, याद रखिएगा। और साथ ही साथ ये पूना के उप न्यायाधीश और बंबई विधान परिषद के सदस्य और बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बनाए गए। किसे? महादेव गोविंद रनाडे को। इनकी उपलब्धियों को याद रखिएगा। और हाँ दोस्तों, महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, सेटलर्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जमींदारी एसोसिएशन। दोस्तों आपको बता दें कि जमींदारी एसोसिएशन वो संगठन है जिसे बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना गया। दोस्तों आपको बता दें कि लैंड होल्डर सोसाइटी अर्थात जमींदारी एसोसिएशन, दोनों में से जो भी दिया गया हो क्वेश्चन में, याद रखिएगा ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, मतलब पार्टी संगठन था। ठीक है, तो इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1838 में। ठीक है, और इसके जो संस्थापक सदस्य थे, याद रखिएगा, द्वारिका नाथ टैगोर थे, दूसरा था प्रसन्न कुमार टैगोर और तीसरा था राधाकांत देव। ये प्रमुख नाम थे जो इस संगठन से जुड़े थे। ठीक है, और यह संगठन भारतीय जमींदारों के हितों की वकालत करने के लिए गठित किया गया था। यह भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2017 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलक गोखले नौरोजी, मेहता तिलक नौरोजी, मेहता तेलंग तैबजी, नौरोजी तेलंग देशमुख। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मेहता तिलक तैबजी। दोस्तों आपको बता दें बंबई के 3 प्रमुख संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैबजी और केटी तेलंग, इन तीनों को बंबई मूर्ति के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी?
कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या फिर भक्ति लक्ष्मी देसाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीमती एनी बेसेंट। दोस्तों आपको बता दें कि एनी बेसेंट को 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा चुना गया। वह मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी और उन विदेशियों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत के लिए सहयोग किया था। इसके बाद उनकी रुचि थियोसॉफी में जागी थी और 1875 में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी उसकी सदस्य बन गई थी। और हाँ दोस्तों, इनकी जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, एक तो न्यू इंडिया जो कि दैनिक पत्रिका थी और एक थी कॉमनवेल्थ जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। इन्होंने निकाली थी, किसने? एनी बेसेंट ने। और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखे हैं मैंने इन दोनों से, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, दोनों की रचयिता कौन है? एनी बेसेंट है, मतलब इनने चलाई थी ये वाली पत्रिकाएं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से ब्रिटिश किसको राजद्रोह का कारखाना कहते थे? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एचएएस के 2013 में प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश राजद्रोह का कारखाना कहते थे। वायसराय कर्जन ने कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करते हुए इसे गंदी चीज तथा देशद्रोही संगठन कहा था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वायसराय ने कांग्रेस को देशद्रोही संगठन या गंदी चीज कहा था। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद पार्टी अध्यक्ष कौन बना? पट्टाभी सीतारामैया, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद या फिर जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एचएएस के 2011 के प्री में आया हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये जो फैक्ट है ये त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों 1939 में हुआ था कांग्रेस का जो अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन होता था, वो त्रिपुरी में हुआ था। लेकिन हुआ यूं कि उसमें जो अध्यक्ष के पद के लिए जो दो उम्मीदवार हो गए थे, एक थे अपने सुभाष चंद्र बोस जी, दूसरे थे गांधी जी के मनपसंद उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन हुआ यूं कि सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें परास्त कर दिया और दूसरी बार 52वें कांग्रेस अध्यक्ष बने। इस हार को महात्मा गांधी ने अपनी हार माना, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किसी दबाव की वजह से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह पे कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था। और ये घटनाक्रम हुआ, इसको त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि त्रिपुरी संकट था क्या, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में स्थित जो कॉलेज है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, आपको याद रखना है, प्लेस भी पूछा जाता है कई बार, उसके परिसर में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, जिनमें अधिकतर वकील और पत्रकार थे। याद रहे दोस्तों आपको कि कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसका नाम बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव से बंबई में आयोजित अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की मांग में मुख्यतः प्रशासनिक सुधारों और सैन्य गतिविधियों में कमी लाने पर बल दिया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई या फिर M.A. अंसारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बदरुद्दीन तैयबजी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 में जो राष्ट्रीय नेशनल अधिवेशन हुआ वो मद्रास में आयोजित किया गया और ये तीसरा अधिवेशन था। इस समय पहले किसी मुस्लिम व्यक्ति को बदरुद्दीन तैयबजी जो थे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। दोस्तों आपको बता दूं कि इस जो अधिवेशन में है एक चीज और हुआ कि आम जनता को भी इसमें भागीदारी करने दी गई और अपील की गई कि आप भी इसमें भागीदारी कीजिए। और साथ ही साथ पहला ऐसा अधिवेशन है जिसमें सरकारी अधिकारियों की आलोचना की गई। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज? कमेंट जरूर कीजिएगा। ये HAS और अलाइड प्री जो 2021 में होने
आने वाला है अलाइड प्री, उसके लिए मैं स्पेशली प्रिपरेशन करवा रहा हूँ दोस्तों। कंटिन्यू देखिए, आपको जरूर सपोर्ट करूंगा, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पीएचडी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।